तुम खुश हो, तुम घर पर हो, उनकी सोचो जो अपने आशियाने छोड़कर जो मिल रहा है उससे अपने घर की ओर भाग रहे हैं। जो जहाँ रह रहे थे वहाँ से सब छोड़कर जा रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ मिलेगा इसका पता नहीं है, बस लोग दौड़े जा रहे हैं अपने घर की ओर। कोरोना की पीड़ा को आप घर पे बैठ के नहीं समझ सकते। 51 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को, लेकिन यदि आप एवी रोड पे आ जाएंगे तो लगेगा आपको कि जैसे रेला चला जा रहा है, कोई कुंभ का मेला लगा है। लोग लाइन लगा के ट्रकों में भरे हुए टैक्सी में जा रहे हैं। ये भारत का कौन सा रूप है समझ में नहीं आ रहा है, और कौन सी महामारी इस देश में आ गई है कि देश पूरा भाग रहा है, लोग अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। यदि आप एवी रोड पे आकर एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस महामारी का कितना ज़बरदस्त प्रभाव है रोडों पर। लोग जो मिल रहा है उससे भागे जा रहे हैं। बस जैसा हम टीवी में फिल्मों में देखते थे वैसा रूप आपको दिखेगा इस अगर आके आप देखेंगे तो। कहाँ जा रहे हैं? बॉम्बे से यूपी जा रहे हैं। हो गया 4 दिन हो गए। 2-3 दिन और लगेगा। 5 लोग 6 लोग। हाँ, ऑटो है ऑटो। खाना किधर हो रहा है, किधर मिल जा रहा है बस वही खा रहे हैं भाई। बाकी तो सब बंद ही चल रहा है, किधर कुछ है ही नहीं खाने में। आज आरोन तहसील के ग्राम झाझोई, शहरों, रामपुर, पनवाड़ी, आमखेड़ा, सूखा, वारोद, मुंडरा खुर्द में फसल उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने। गुना जिला कोरोना अपडेट। 474 रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई। 474 रिपोर्ट हुई प्राप्त। 473 रिपोर्ट है नेगेटिव, 1 रिपोर्ट है पॉजिटिव। अशोकनगर पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। महाराष्ट्र से आए हुए 2500 मजदूरों का काफिला मध्य प्रदेश में पहले देवास पहुंचेगा। देवास का प्रशासन उसे गुना तक भेजेगा और गुना प्रशासन उसे झांसी और इटावा के रास्ते 60 बसों से भेजेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्ते, हमारे साथ महाराष्ट्र से जो मजदूर आए हैं उस मामले में जानकारी के लिए एसडीएम रावगढ़ और एसडीएम गुना मौजूद हैं। सर, क्या ये महाराष्ट्र से विस्थापित मजदूर हैं और हमारे यहाँ देवास से यहाँ आ रहे हैं। देवास के माध्यम से यहाँ आ रहे हैं। इनको हम यहाँ खाना दे रहे हैं, बसों से रवाना कर रहे हैं। अपने यहाँ बसों से जा रहे हैं? अपने यहाँ बसें लगी हुई हैं, 60 बसें। इन बसों से हम झांसी के लिए रवाना कर रहे हैं। यूपी के हैं बेसिकली ये लोग। देवास से और झांसी तक, गुना से अपन झांसी तक। जी। कितने मजदूर लगभग 2500 के आसपास है। और गुना में क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उनकी स्वास्थ्य परीक्षण भी? जी बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं लगभग 60 बसों की व्यवस्था करवाई गई है, जिसमें हमारे द्वारा प्राइमरी जो उनका स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। उनके खाने की व्यवस्था करवाई गई है, पीने के पानी की व्यवस्था करवाई गई है। उसके बाद 2 रूट्स डिसाइड किए गए हैं, जिसमें भिंड तक हमारे द्वारा यहाँ से ड्रॉप करवाया जाएगा, और दूसरा है दिनारा बॉर्डर झांसी, वहाँ पर जो भी श्रमिक हैं उनको वहाँ पे हमारे द्वारा छोड़ा जाएगा। सर, और मजदूर आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ मजदूर? हाँ, कुछ आ रहे हैं, बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन बाहर के ज़्यादा है। राधौगढ़ में आज दोपहर कोटीबाग में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें लॉकडाउन के कारण नगरवासियों को हो रही समस्याओं के संबंध में जानकारी ली तथा प्रत्येक वार्ड में दोबारा से जरूरतमंदों को किस प्रकार से राशन सामग्री पहुंचाई जाए, इसके लिए विभिन्न नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए। गुना जेल के मामले को लेकर गुना कोर्ट ने मामला लिया स्वतः संज्ञान में। जांच करने आई टीम जेल मुख्यालय भोपाल से भी बड़ी कार्रवाई होने की संभावना। गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र से निकलने वाले मजदूरों से की मुलाकात एवं उनके खाने पीने की व्यवस्था। कोरोना महामारी के कारण देश की जनता बहुत जो है कोरोना का मुकाबला कर रही है, और
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार आज हमने हमारे कार्यकर्ता ने गुना से लेकर के रोटियाई अपने चूना भट्टी तक जो है वहाँ से लेकर के और बिलोनिया बाईपास तक सभी जगह पानी के टैंकरों की व्यवस्था कराई। सीएमओ साहब से बोल करके खाना व्यवस्था, चावल आदि, परमाल, चने व्यवस्था संपन्न कराई और पार्टी के जो कार्यकर्ता मेरे साथ थे, दिनेश झा मोटरसाइकिल से, डॉक्टर कल्याण लोधा, मगन कुशवाहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े राहत पैकेज की घोषणा। पुलिस अधीक्षक तरुण नायक आज आए फेसबुक लाइव पर फेसबुक हैकिंग को लेकर लोगों को दी जानकारी। स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे बचा जा सकता है फेसबुक हैकिंग से। राधौगढ़ के समीप आवन नेशनल हाईवे 46 पर शाम को एक दंपत्ति दिल्ली से देवास की ओर जा रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें नानकराम करली 31 और प्रियंका करली 24 घायल हो गए। इन घायलों को राधौगढ़ 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस से राधौगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुना जिले से आज 3 एक्सीडेंट की खबर है, जिसमें से एक व्यक्ति की हुई मौत। गुना प्रवासी यात्री लॉकडाउन के समय गुना के रास्ते घर वापसी कर रहे हैं। उनकी सहायता के लिए मुस्लिम समाज गुना बाग गुना नागरिक समूह ने गुना बाईपास पर एक सहायता शिविर लगाया। उस सहायता शिविर में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक 6000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई एवं नागरिकों ने मिलकर सहायता शिविर में फूड पैकेट्स उपलब्ध कराए। कोरोना को लेकर जो नीति अपनाई गई उससे पूरे देश में जो अराजकता फैली है उनकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती और उसी अव्यवस्था के कारण पूरे देश के जो मजदूर हैं महानगरों में जो काम कर रहे थे, बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, वहाँ से वह सभी लोग मजदूर लोग अपने अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं और उनकी तादाद संख्या इतनी अधिक है कि शायद कुंभ का मेला उज्जैन का भी उससे कमज़ोर लग रहा है। इतनी अधिक तादाद में जो लोग निकल रहे थे उनको हम शहर के लोगों ने उनकी परेशानियों को समझा और कल हम सभी लोग वहाँ पूरे बाईपास पर भ्रमण कर कर हमने देखा कि इनको सहायता की बहुत ज़रूरत है। तो हमने वहाँ एक सहायता केंद्र, प्रवासी सहायता केंद्र के नाम से आज एक केंद्र खोला और वहाँ से हमने लगभग 1 घंटे के अंदर लगभग 10,000 मजदूरों को, प्रवासियों को खाना, बिस्कुट, ब्रेड, फल और सूखा राशन भी उनको वितरित किया। निश्चित रूप से वो जब उनकी हमने हालत देखी तो कल्पना के बाहर थी। कई लोगों ने तो लगभग 12-12 घंटे से ना तो अन्न ग्रहण किया था ना जल ग्रहण किया था। केवल उनका एक लक्ष्य था कि हम किसी भी तरह अपने घर पहुंच जाएं। हम सभी लोगों ने जो हमारे साथ काम कर रहे थे, हमने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आज यहाँ प्रवासी मजदूरों को
और यात्रियों को भोजन पानी की व्यवस्था कराई है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जब तक ये पलायन हुआ तब तक हम सब लोग समाज सेवका के जो लोग हैं उनको कुछ न कुछ सहायता जरूर प्रदान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर आज स्थानीय जिला चिकित्सालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कोरोना से चल रही जंग के बीच देश भर में शहीद हुई नर्सों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 12 मई 2020 को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला नर्सेज डे हम लोग हॉस्पिटल में मना रहे हैं। आज के दिन हमने अपनी सारी स्टाफ का कैंडल जला के उनको सम्मान भी दिया और उनको हम आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह हम प्रोत्साहित करते रहें और वो भी करती रहें इस कार्य में, आज के इस महामारी के कार्य में इसी तरह कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ पूर्ण कार्य करती रहें। आज ग्राम छिपोन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पहुंचकर मनाया इंटरनेशनल नर्सिंग डे। पुलिस के कर्मचारी रहें या अन्य विभाग के जो कर्मचारी रहें उनको समर्पित करते हैं। हम ये कैंडल जला के हम उनका सम्मान करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही उन रोगियों के लिए भी जो कोरोना के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुआ। सतनपुर हत्याकांड के 10 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पहुंचाया सलाखों के पीछे। 9 आरोपियों को दिल्ली खेड़ा से किया गया गिरफ्तार। 4 आरोपी पूर्व में किए गए गिरफ्तार। विगत रात सोनी कॉलोनी में विनोद नामदेव की अज्ञात चोरों ने उड़ाई बाइक। फरियादी ने सिटी कोतवाली पहुंचकर कराई रिपोर्ट दर्ज। सुबह उठ के देखा तो घर के बाहर गैलरी में से गाड़ी गायब हुई। रात में कोई गाड़ी 3:30-4 बजे के समथिंग 3:30-4 के बाद कोई गाड़ी सुबह लेके चला गया। किस मोहल्ले का मामला है? सोनी कॉलोनी में है सर, राजीव गांधी पार्क के पास में मकान है अपने पास में। गाड़ी कौन सी थी सर? TVS की थी सर, TVS कंपनी की TVS फिल्म के नाम से थी, रेड कलर की गाड़ी। आपको कैसे सूचना मिली कि गाड़ी? सूचना सर ऐसे मिली कि सुबह मॉर्निंग में लोग आप घूमते हैं तो वो गेट हमारा खुला हुआ मिला और उसके बाद जब नीचे उतर के हमने देखा तो गाड़ी गायब थी। तो तब पड़ोस में जो सामने वाले पड़ोसी रहते हैं हमारे, उनने ये बताया कि सुबह जब वो 2-2:30 बजे उठी होंगी वो किसी कारण से, मैं बाहर जाग के देखा था तब तक तो गाड़ी रखी थी। तो ये वारदात 3:30 बजे के बाद से ही हुई है, 4:30 के समय। क्योंकि 4:30 के बाद जब वो उठी थी तब उनने बताया था कि गेट खुले हुए हैं। कोई क्लू वगैरह आपको ऐसा लगा कि वहाँ कोई आया था या कुछ ऐसा दिखा? हाँ सर, वहाँ पे तो जो गैलरी है उसके ऊपर पैर के निशान जरूर एक के दिखे हैं। एक पैर का निशान बना हुआ है और 2 पत्थर भी रखे हुए हैं। अच्छा, तो कोई गैलरी में चढ़ा होगा, कूदा होगा, उसके बाद उसने गाड़ी जो निकाल के गेट खोल के ले गया। द लीडर्स क्लब द्वारा आज जिला अस्पताल को 2 फूड ऑपरेटेड हैंड वॉश वैक्सीन सौजन्य भेंट की गई। आप सभी का नमस्कार। ये लीडर्स क्लब एक संस्था है गुना की। उन्होंने अभी तक जो है 4 यूनिट, ये डबल यूनिट की मशीन है। एक आज जिला चिकित्सालय परिषद बेल्ट हो जाएगी ना तो वो नीचे फुट ऑपरेट है। इसमें एक पटल से सौंप आता है, दूसरे से शुद्ध पानी आता है। इस तरह का एक पहला यूनिट हमने स्वास्थ्य विभाग का जो कंट्रोल रूम में तहसील परिसर में वहाँ लगा चुके हैं। इसके बाद कलेक्टर परिसर में एक ऐसा ही यूनिट लगाया है और एक ये डबल वेशन का यूनिट है। और इससे क्या है कि जिला अस्पताल में इसका सभी को लाभ मिले, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। जिले के कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम मालपुर और विनायक खेड़ी के बीच आज सुबह 4 कट्टों में भरा अवैध मांस मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर मांस को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने जारी किए गए आदेश में किया नया संशोधन। अब जिला सत्र न्यायालय और अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय 11 बजे से 2 बजे तक लगेंगे और सिविल जज 2 बजे के कोर्ट में लगेंगे।
जुए के फड़ से पुलिस ने 5 जुआरियों को धर दबोचा। मौके से ताश की गड्डी सहित नकदी 9,170 रुपए किए जब्त। थाना जामनेर पुलिस की कार्रवाई। गुना पुलिस ने 35,000 का तंबाकू उत्पाद किया जब्त। थाना म्याना उमरी चौकी पुलिस की कार्यवाही। सामान विक्रय करने वाले व्यापारी पर भी किया गया केस दर्ज। गुना अशोकनगर रोड पर 20 वर्षों से अधिक समय से इमली के पेड़ों के नीचे खतरों के बीच जीवन यापन कर रहे आदिवासी लोगों के लिए वहां के रहवासी आगे आए और उन्हें अन्य जगह बसाने हेतु सौंपा ज्ञापन। ग्रुप ने एक ज्ञापन आज जिला प्रशासन को सौंपा था। कलेक्टर के नाम हमने डिप्टी कलेक्टर को अपना ज्ञापन दिया था। हमने उक्त ज्ञापन में इस बात की मांग की थी कि गुना अशोकनगर रोड पर जो शहरी आदिवासी परिवार जो पिछले 20 वर्षों से वहाँ पर जमे हुए हैं, उनकी जान को खतरा है। जान की खतरा इसलिए है कि वो वर्षों पुराने इमली के पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके परिवार के साथ काफ़ी बच्चे हैं। चूँकि मैदान वहाँ पर नहीं है, इसलिए उनके बच्चे भी वहीं पर खेलते कूदते हैं और उनका पूरा परिवार 8 परिवार के लगभग 40 सदस्य उस रास्ते पर रहते हैं। क्योंकि वो पेड़ काफ़ी पुराने हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इनकी संरक्षण की मांग उठाई जाए। एक्चुअल में गुना अशोकनगर का जो रोड है वो काफ़ी रोड चलता है, काफ़ी ट्रैफिक उस रास्ते पर रहता है। तो एक तो उनकी जान को खतरा है कि कहीं कोई बड़ा हादसा किसी दिन ना हो जाए। दूसरा, पेड़ों के माध्यम से भी उनको कभी जानहानि हो सकती है। अभी 8 दिन पहले भी एक आंधी के साथ हवा चली थी। उस हवा में कई पेड़ धराशायी हो गए थे कलेक्ट्रेट के रास्ते पर। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई विपदा उन परिवारों के लोगों पे पड़े। तो हमारी इस ज्ञापन में यही मांग थी कि उन परिवारों का जिला प्रशासन ध्यान रखे और उनको कहीं और विस्थापित करे ताकि उनका जीवन की रक्षा की जा सके। लॉकडाउन के इस दौर में अगर कोई उद्योग प्रभावित हुआ है वे है होटल उद्योग। पिछले 51 दिनों से होटल बंद पड़े हैं, उनमें ताले लगे हुए हैं, उनके कर्मचारी परेशान हैं, लाइट के बिल अनावरत आ रहे हैं और टैक्स भी देना है। इन सब खर्चों से होटल व्यवसाय पर काफी प्रभाव पड़ा है। गौरतलब है कि अभी होटल व्यवसाय चालू नहीं हुआ है। अगर चालू भी होता है तो काफी टाइम लगेगा सामान्य स्थिति आने में। लॉकडाउन के दौरान जो हानि हुई है, तो आज हम बात करते हैं होटल राजविलास से, जिसमें जो शादी पार्टी ये सब चीज़ें होती रहती थी, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण अभी बिल्कुल बंद हुए हैं। ना ही कोई बुकिंग है ना ही कुछ है। तो उनसे हम बात करते हैं। सर जी, इस लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को भारी दिक्कत हो रही है होटल वालों को, क्योंकि कोई भी ना तो शादियां हो रही हैं, ना पार्टी हो रही है, ना रूम लग रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश हैं इसलिए, और इसके वजह से काफ़ी लोगों को जो शादियां बुकिंग थी उनको भी काफ़ी दिक्कत हुई और हम लोगों को काफ़ी लॉस हुआ। जो एडवांसेस दिए थे लोगों ने वो हमको वापस करना पड़ रहे हैं और अपने स्टाफ को रखना ही पड़ रहा है, उनको उनकी व्यवस्था करनी पड़ रही है। लाइट का बिल आ रहा है रेगुलर, मेंटेनेंस रेगुलर रखना पड़ रहा है। इसकी वजह से काफ़ी हर महीने कम से कम 3 से 5 लाख रुपए का नुकसान हमको हो रहा है। जो प्रॉफिट मिलना था वो तो लॉस में गए, लेकिन हर मंथ कम से कम 4-5 लाख रुपए का नुकसान है, क्योंकि बैंक की किस्त भी देना पड़ती है, लाइट का बिल भी देना पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता। टैक्सेस अभी इसलिए नहीं है कि चूँकि सेल नहीं है इसलिए टैक्स है नहीं, तो गवर्नमेंट को भी सेल नुकसान है। जैसे हम पर मंथ कम से कम 70,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक कभी कभी किसी महीने में हम उनको टैक्स देते थे, GST देते थे, तो गवर्नमेंट को भी भारी लॉस है। तो ये लॉसेस तो चलते रहेंगे, पर कोरोना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जिससे ये सब कुछ पटरी पे आ जाए, तो गवर्नमेंट भी कुछ मदद करे हम लोगों की। कोरोना निपटने के बाद हमारे तरफ भी ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे यही निवेदन करूँगा कि सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें और बहुत ज़रूरी हो तो ही अपन घर से निकलें। और ये 50 दिनों में हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों को ऐसा कोई विशेष काम रहता नहीं है, लेकिन कभी मिलने जुलने इसके लिए ज़्यादा निकल जाते हैं और जो ज़रूरी नहीं है, इसलिए घर में ज़्यादा रुकें, जिससे कोरोना शहर में ना फैले। और लोगों को भी एडवाइस करें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। ये सारी गवर्नमेंट जो बता रही है उन पर अमल करें, जिससे कंट्रोल बना रहेगा तो अपन को नुकसान नहीं होगा। और कई बार देखा गया है कि अभी भी लोग 3-3 सवारियाँ बैठ के जा रही हैं, 5-5 सवारियाँ बैठ के जा रही हैं, तो थोड़ा उन पर भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सिटीजन
भाई साहब, कितना प्रभावित है होटल व्यवसाय? निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। 21 मार्च से के बाद से होटल ना तो कोई कस्टमर आया और ना किसी प्रकार का कोई व्यापार हमारे इस व्यवसाय में हुआ है। और ये मेरा मानना है कि आज कम लगभग 50-51 दिन हो गए हैं और इन 50-51 दिनों में निश्चित रूप से एक होटल व्यवसाय को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अकेला मेरा होटल ही नहीं, इवन गुना के जितने भी होटल हैं और पूरे देश के जो होटल हैं, इन सब की स्थिति बहुत ख़राब है। क्योंकि गुना में कोई ऐसा टूरिस्ट जगह नहीं है। शादी ब्याह एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ थे जिसके माध्यम से हमारे होटल चलते थे, और छोटे छोटे होटल हों चाहे बड़े होटल हों, सबकी स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा। निश्चित ही एक महामारी, पूरी वैश्विक महामारी है और इसमें कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय का बहुत बड़ा असर हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए की दिक्कत ये है कि हमारा बिजली का बिल जो है वो बराबर हमको देना ही पड़ेगा हर महीने। और उसके साथ साथ जो कर्मचारी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ हमारे 20 साल से 25 साल से जो हैं, आज उनको हम 1-2 महीने तो हम देख सकते हैं कि 2 महीने 3 महीने उनको तनख्वाह दे सकते हैं या कुछ भी हमारा उनसे जो भी एडजस्टमेंट होगा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति यही रही, क्योंकि आज भी न सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन हमको नहीं प्राप्त हुआ कि हमारे होटल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, और चूँकि हमारे पास बिजली का बिल है, नल का बिल है, आपका सैलरी हमको देनी है, इसके अलावा धोबी भी हमारे से लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे से लगे हुए थे वो भी कम से कम कहीं प्रभावित होंगे इससे। कोरोना संकट में क्या संदेश आप सुनाइए? साथियों, निश्चित रूप से इस महामारी में आप सब स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। अपने घर पर रहें, ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो भी सरकार द्वारा जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएं उनका पूर्ण रूप से पालन करें, यही मेरी कामना है। पूरा गुना स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहें, ईश्वर से यही कामना है। देखिए, होटल व्यवसाय मेरा ब्रदर चलाता है, अरुण, और तरुण और भतीजा अधिकांश। 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ। तत्काल हमने हमारे जो भी स्टाफ था 70-75 आदमियों का, हमने उनको तनख्वाहें दी जितना हमारे पास कैश था। फिर बीच बीच में बुलाते रहे और उनको तनख्वाह देते रहे। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील करी कि जो लोग भी सक्षम हैं वो खाने के पैकेट दें। तो होटल वरुण से 100 पैकेट रोज़ बनकर मानस भवन जाते थे। मानस भवन की समिति के हरि विजय वर्गीय जी ने मुझसे कहा कि आप कुछ सहायता राशि दीजिए, तो 21,000 रुपये की सहायता राशि हमने उनको दी। उसके बाद कलेक्टर साहब ने हमें एक सौभाग्य दिया कि इस होटल को टेक ओवर किया डॉक्टर्स के लिए और नर्सेस के लिए, जिनके नाश्ते खाने पीने का प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। गरीबों को, जो मजदूर, जो आदमी काम कर रहे हैं, कर्मचारी, उनको पैसा देना तो हमारी जवाबदारी भी है, क्योंकि बरसों से काम कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा बस निवेदन है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, ठहरना तो बंद है ही, रेस्टोरेंट भी बंद है, और जो खर्चे हैं वो तो स्थायी हैं ही। ये एक ST कनेक्शन होता है, उसमें एक मिनिमम ST कनेक्शन होता है, हाई टेंशन कनेक्शन, उसमें मिनिमम किलोवाट 100 किलोवाट पर वो ST कनेक्शन मिलता है, जो हमारे पास है। हमारा ये निवेदन है सरकार से कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसका एक्चुअल जो बिजली का हमने उपयोग किया उसका पेमेंट तो हम देने को तैयार हैं और लेना भी चाहिए, परंतु जो मिनिमम टैरिफ जो उसका डिसाइडेड है 1.5 लाख 2 लाख रुपया, उसको माफ़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में यदि हम टैक्स भी देंगे, इनकम तो हो नहीं रही, रनिंग में जो खर्चे आते हैं उसी से पेमेंट होते हैं, उसी से वेतन दिए जाते हैं, तो वेतन देना तो हमारी प्राथमिकता है। तो सरकार कम से कम इतना तो कर सकती है कि एक्चुअल बिजली कंजम्पशन हुआ है उसका पेमेंट तो हम देने को तैयार हैं, वो हमसे ले भी, परंतु जो टैरिफ है उसको तो माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी बीमारी आई है जिसमें सरकार का भी जोर नहीं चलता। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैसे उठेंगी? यदि हमको बिजली का बिल पेमेंट करना पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम कर्मचारियों को साथ धोखा करेंगे, वो जो धोखा हम करना नहीं चाहते। इसलिए मेरा कहना है कि होटल व्यवसाय तो बंद पड़ा है, अगले 2-3 महीने तक और बंद पड़ेगा, तो लगभग 40-50 लाख रुपए से ज़्यादा का
कम से कम गुना, जैसे एक होटल में जिसमें 42 कमरे हैं, 2 रेस्टोरेंट हैं, इसमें 50-60 लाख रुपए से कम का नुकसान तो अभी हमें नहीं होगा। और आने वाले समय में जो रनिंग होगी साल 1.5 साल में, तो ये मान के चलिए कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान से ऊपर का नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। तो अभी पूरी तरह से बंद है और इस समय डॉक्टर्स आपके यहाँ रुक रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसी है? डॉक्टर्स हमारे यहाँ रुके हुए हैं, हमारे 6 नर्सें अभी और 3 डॉक्टर्स थे। तो उनके लिए सुबह चाय का नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं, दोपहर में खाने का इंतज़ाम करते हैं और रात को खाने का इंतज़ाम करते हैं। इसमें एक बड़ी विचित्र परेशानी आई, लॉकडाउन हो गया, 9-10 जने ये हैं और 4-5 जनों का स्टाफ ठहरा हुआ है, जिनको अलग कमरे दिए हुए हैं, क्वारंटाइन टाइप से करा हुआ है, क्योंकि बाहर का स्टाफ था, सम का जा नहीं सकता था। तो मुझे बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि उनके लिए सब्जी और जो फ्रूट्स वगैरह हम देते हैं वो कहाँ से लाएं, क्योंकि लॉकडाउन था। तो सुबह 5 बजे कहीं बावड़ियों पे जाकर सब्जी भी लानी पड़ी, कद्दू भी लाना पड़ा, लौकी भी लानी पड़ी और कई तरीके की खीरे भी लाने पड़े, ककड़ी भी लानी पड़ी। तो 3 दिन बड़े व्यस्त हो जाते हैं। तो वो चूँकि सेवा भाव कर रहे हैं तो ये भी हमारा भी धर्म बनता है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, शहर की जनता के प्रति हमारी जवाबदारी भी है। जो गरीब, जो भगवान है, इस समय डॉक्टर भगवान है, उसकी जितनी भी सेवा कर पाएँ उतना कम है। और मेरा सबसे निवेदन है और पुलिस वालों से भी निवेदन है कि संवेदनशीलता बरतें हैं, गरीबों के प्रति तो कम से कम दया भाव रखें। भले अमीरों के साथ कुछ भी कर लो, वो सहन करना चाहिए। अमीर तो आसानी से ज़िंदगी जी लेगा, गरीब के प्रति इस समय सबको संवेदनशील होना चाहिए भी और रहना चाहिए भी। चलो, उनके कारण क्या क्या चीज़ या किस प्रकार क्या प्रभावित हुआ आपके होटल के हिसाब से आप बताएं। लॉकडाउन और इस कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड सेक्टर है वो मेरे हिसाब से टूरिज़्म होटल इंडस्ट्री है। हम लोगों के संग क्या होता है कि खर्चे बहुत जुड़े होते हैं, जैसे हमारा स्टाफ हुआ, बिजली का बिल हुआ, मेंटेनेंस हुआ, ये हर महीने का लाखों के ट्यून में होता है ये खर्चा। ठीक है, सरकार के आदेश के अनुसार हम लोगों को तनख्वाहें देनी है, स्टाफ को जैसे तैसे करके उन लोगों की सारी चीज़ें मैनेज करनी है। होटल 2.5 महीने से ऑलमोस्ट लॉकडाउन स्थिति पे 2 से 2.5 महीने से बिजली का बिल एक मिनिमम जो कि हमारा करीबन 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए महीना बना ही रहता है, वो भी हमको पे करना ही करना है, चाहे हमारी बिजली जल रही हो चाहे नहीं जल रही हो, कोई धंधा आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। तो आर्थिक हिसाब से तो हम लोग होटल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। सरकार सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा सुनने में ही आ रहा है कि कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। 2 महीने निकल गए, कुछ आ जा रहा नहीं है। बिजली का बिल 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए महीना का एक मिनिमम बना ही हुआ है, तनख्वाह बनी हुई है। और हमारा तो एक नया प्रतिष्ठान है, तो बैंकों की EMI और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आगे कैसे क्या होगा ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हम तो सरकार से गुहार ही लगा सकते हैं कि हम लोगों के ऊपर ध्यान दें। और मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि भारत का 60 से 70% जो जॉब सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर देती है। एक रिटेलर्स या हम लोग जैसे होटल वाले या जो भी एक छोटा धंधा करते हैं या एक मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज या उद्योग वाले, अगर यही सब प्रभावित हो जाएंगे तो 60 से 70% की जॉब चली जाएगी। वो जॉब जाएगी तो वो आगे भी इफेक्ट डालेगी। तो सरकार को कम से कम इन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सर। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आज सोनाली सिटी चैनल परिवार गुना जिले की समस्त नर्सों को नमन करता है। कोरोना महामारी के भीषण दौर में वे अपनी सेवाएं 24 घंटे और 7 दिनों दे रही हैं। सोनाली सिटी चैनल गुना की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। नर्स दिवस है, इस उपलक्ष्य में छिपोन हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था छोटा मोटा। वहाँ पर जो है हमने उस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व नर्स दिवस पर सभी हमारी जो नर्स हैं जो हमारी स्वास्थ्य विभाग में मरीजों की सेवाएं करती हैं, माता की समान सेवाएं करती हैं, अपने बच्चों अपने घर का ध्यान न रखते हुए मरीजों का ध्यान रखती हैं, पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित हैं। ऐसी नर्स बहनों के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ बधाइयाँ मैं देता हूँ। और ऐसे ही अभी कोविड का समय चल गया है, इस समय में मेरी नर्स बहनें जी जान से काम कर रही हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ।
आज इंटरनेशनल नर्सेस दिवस है। ये इंटरनेशनल नर्सेस दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनको कि लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था और वो एक त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थी। ये नर्सेस डे होने की वजह से हम नर्सेस लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं कि यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह इनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनेगा। धन्यवाद। 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर हमारी सभी नर्सिंग के क्षेत्र में काम कर रहे भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो कोरोना बीमारी का जो भयानक युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में हमारी लड़ाई नर्सिंग स्टाफ के बिना बिल्कुल भी हम सोच भी नहीं पाते। हमारी कई सारी नर्सिस बहनें भाई इसमें लगातार चिकित्सकों का सहयोग कर रहे हैं एवं कोरोना का सर्वनाश करने में हमारी और समाज की मदद कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी को फिर से बधाई। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शिल्पा टाटिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुना में उप प्रबंधक की पोस्ट पे हूँ। आज हम नर्सिंग दिवस मना रहे हैं जो कि हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 200वां जन्म दिवस है जिसको कि हम मना रहे हैं। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड हमारे पूरे विश्व में अभी तो कोविड वायरस के वजह से तहलका मचा हुआ है, जिसको कि हमारी नर्सेस, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी नर्सेस का वो दे रही हैं। और इस साल की जो थीम है वो ये है कि नर्सिंग जो कि पूरे वर्ल्ड को नर्सिंग कर रही हैं, ये है इस साल की जो थीम है 2020 की। तो हम सभी का अभिवादन करते हैं और आगे और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। और जिन्होंने अपना इसमें योगदान दिया, जो अब नहीं रही हैं, उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। आज जैसा आपको पता है 12 मई प्रत्येक वर्ष हम लोग इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाते हैं। आज 12 मई 2020 इंटरनेशनल नर्सिंग डे बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जो कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, इसमें हमारी नर्सेस मेन रोल प्ले कर रही हैं। मैं सभी नर्सों को बधाई देता हूं, उनके हेल्दी हैप्पी जीवन की कामना करता हूं। थैंक यू सो मच। आज नर्सेज डे है। आज जो नाइट फ्लोरेसेंस जो नर्स थी उनकी 200वीं वर्षगांठ है आज। उसके याद में ये नर्सेज डे मनाते हैं, हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और हम देख रहे हैं कि आज कोरोना का जो युद्ध चल रहा है उसमें मेन रोल नर्सेज ही निभा रही हैं, क्योंकि मरीज़ की मुख्य देखभाल तो नर्सेज ही करती हैं। डॉक्टर तो उसमें अपना एक सलाह देते हैं या फिर उसके इलाज में एक दिशा बनाते हैं, लेकिन मेन जो काम करते हैं वो नर्सेज ही मेन काम कर रही हैं। और इसमें हमारी कई नर्सों ने अपना जीवन भी बलिदान दिया है। हम नर्सों को उनके कार्य के लिए उनके लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने इतने मतलब इस युद्ध में अपना योगदान दे रही हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। Respected sir, honorable guest and CMO sir, CS sir and SPGN sir, जो भी हमारे हैं कोरोना वॉरियर्स, उनके लिए सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज नर्सेस डे पर हम लोग अपने पूरे लगन से वर्क कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के, और फिर भी अपना 100% दे रहे हैं। आज नाइटिंगेल फ्लोरेंस का 200 सालवा बर्थडे है। उनके याद में हम लोग ये 12 मई का डे मनाते हैं, जो कि हमारी नर्सिंग फाउंडर
नर्सिंग प्रोफेशन की फाउंडर हैं नाइटिंगेल फ्लोरेंस। नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने 1820 में इटली में जन्म लिया था और उन्होंने अपने जो क्रिमियन वॉर के चलते इस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि मॉडर्न नर्सिंग फाउंडर हैं और इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे जो भी नर्सेस हैं जो कोरोना से अभी लड़ रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो हमारे देश के लिए सभी बहनों के लिए जो आगे आके हमारे लिए कार्य कर रही हैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग, मैं उर्मिला मांडवे जिला चिकित्सालय गुना में स्टाफ नर्स हूँ और सभी इंडिया और सभी भारतवासियों को स्टाफ नर्स की मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो, मैं यहाँ की मैट्रन हूँ और सबको है ना इंटरनेशनल नर्स की तरफ से शुभकामना। मैं फातिमा सिस्टर आई वार्ड इंचार्ज। मैं सभी उसका अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे का नमस्कार। नमस्ते, मैं नमिता खादिका, कोरोना वार्ड इंचार्ज। आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है जो यहाँ पर सिविल सर्जन चैम्बर में मनाया जा रहा है। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं एनिवर्सरी पे बर्थडे पे मनाया जाता है, इसलिए सभी स्टाफ नर्सेस को हैप्पी नर्सेस डे। मेरा नाम माधुरी चित्रकार है। मैं जिला चिकित्सालय में एज ए स्टाफ नर्स हूँ और मैं आज सभी को नर्सेस डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर आराधना विजयवर्गीय, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय गुना। आज के इंटरनेशनल नर्सेस डे पे हमारे यहाँ के सारे नर्सिंग स्टाफ को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। उनके इस हमेशा ही हमारे हॉस्पिटल के जो कार्य हैं उनके अंदर आधार स्तंभ होती हैं वो लोग, पर आज के इस कोविड-19 के महामारी में, वैश्विक महामारी में उनका कार्य सराहनीय और अत्यंत प्रशंसनीय है। जहां लोग एक दूसरे से बात करने में और साथ में रहने में डर रहे हैं, वहां उनका मरीजों के प्रति पूर्ण समर्पण से इस अस्पताल में कार्य किया गया है और उसमें उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा उनकी आभार प्रदर्शित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हर तकलीफ़ में हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के पूर्ण कार्य किया है। कोविड-19 के जो बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, फ़िलहाल तो गुना जिला चिकित्सालय में कोविड-19 की कोई प्रसूता पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ का जो डाटा कहता है और जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार जो 2 तरह से ट्रांसमिशन हो सकता है बच्चे को। एक तो होता है कि ब्लड के थ्रू या जो उसके फ्लूइड हैं, मदर के फ्लूइड, उनके थ्रू बच्चे के अंदर वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है। दूसरा ट्रांसमिशन हो सकता है कि जब माँ बच्चे को डायरेक्टली हैंडल करे, तो डायरेक्टली हैंडल यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ज़्यादा करती है महिलाएं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम लोगों यहाँ पे हमने वैसे इन जनरल जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर सोच के भी हम लोगों ने जो सावधानियाँ लिखी हैं कि हर प्रत्येक महिला मास्क पहन के ही महिला को बच्चे को अपनी गोद में रखती है। और ब्रेस्ट फीडिंग मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से भी कई ऐसी तत्व जो उसकी इम्यूनिटी बच्चे की बढ़ाएंगे, उसके लिए ट्रांसफ़र करने की एक नियत शुरू से बनी हुई प्लानिंग है। तीसरा हमारे यहाँ जो जैसा कि आज 12 मई है, आज नर्सेस डे मनाया जाता है, तो उसमें मैं अपने साथ काम करने वाले सभी स्टाफ और सभी मेरी सहयोगी सिस्टर्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं आज इस महामारी में, तो वो हम लोग कंधे से कंधा लगा के उससे काम कर रहे हैं और सारे लोगों का, गर्भवती महिलाओं की प्रसूति करा रहे हैं और उनकी जांचें वगैरह सब करा रहे हैं। लेकिन मैं उनके लिए बस यही कहूँगी कि ये काम तो बहुत कर रही हैं, लेकिन ये अपना भी ध्यान रखें जिससे कि ये बची रहें, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारा स्वास्थ्य विभाग टिका हुआ है। और मेरी इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देती हूँ और इनकी मंगल कामनाएं करती हूँ। लेकिन मेरा कहना यही है कि ये लोग अपने
प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखें। जो भी गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार ये लोग काम करें, जिससे कि ये अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, क्योंकि आज के समय में इनका सुरक्षित रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जो कि इस महामारी में कंधे से कंधा लगा कर लड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर सोनम मैं यहाँ पे एलएमओ की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ के सारे नर्सिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंट के कांटेक्ट में हमारा नर्सिंग स्टाफ ही रहता है और सबसे ज़्यादा देखभाल भी वो उनकी वही करता है। और इस नर्सिंग डे पे मैं सारे स्टाफ को शुभकामनाएँ देती हूँ और बोलती हूँ वो अपना अच्छे से ध्यान रखें पेशेंट से। मैं सबसे पहले तो उनको बोलूँगी कि पेशेंट के जितने ज़्यादा मतलब पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद वो पीपी किट पहन के उसके मतलब उसके सामने आएँ और उसके बाद वो अपने पूरे हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और फिर उस मतलब पूरा ध्यान रखें अपना। नमस्ते, मेरा नाम मुसा ओझा है। मैं सेकंड तकनेरा पर एएनएम हूँ। पीएचसी भदौरा लगती है और हम लोग सभी फील्ड में काम करते हैं, सभी नर्सेस मिलकर। मेरा काम है सारी गर्भवती महिलाओं का एनसी चेकअप करना और उनका टीकाकरण करना, दूसरा उनके छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन करना और सभी बच्चों को समझाई देना, माँ बाप को समझाना उनको किस तरह से रखना है, किस चीज़ का वैक्सीन लगाया जाता है, ये सारी बीमारियों के बारे में बताना। और अभी कोविड-19 चल रहा है, उसमें जो टीम आती है, हमारे डॉक्टर्स लोग आते हैं, हम उनके साथ फील्ड में विजिट करने जाते हैं और जिनको क्वारंटाइन करके जाते हैं हम उनका फॉलोअप करते हैं फील्ड में जाकर। सर, आज नर्सेज डे है। नर्सेज डे पर आप सभी नर्सेज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज नर्सिंग डे है और अभी हाल फिलहाल कोविड-19 जो बीमारी फैली हुई है, इसके चलते भी जो नर्सें हैं हमारी पूरी लगन से निडर होकर के सेवा भाव करके अपने मरीजों को देख रही हैं एवं सभी उपचार कर रही हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी तरह से आगे निरंतर कार्य करते रहें और नर्सेज डे का उनको बहुत शुभकामनाएं। चीफोन की CHO हूँ। हम यहाँ पर चूँकि अभी यहाँ पर 200 साल पूरे हो चुके हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे के और ये हम दिवस उनके फ्लोरेंस नाइटिंगेल की उनको श्रद्धांजलि और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाते हैं। चूँकि अभी मैं एक CHO हूँ और मेरी ड्यूटी है कि मैं यहाँ पर अभी जो महामारी चल रही है हमारी कोरोना की, तो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो कि यहाँ पर जो भी अभी हमारे इंडिया की और नर्सेज जो अभी इस संकट की घड़ी में लड़कर खड़ी हुई हैं और उनको सेवाएं प्रदान कर रही हैं और उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको इस संकट की घड़ी में हिम्मत प्रदान करें। इसके बाद ही मैं जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारे जो मतलब हम जिनसे सीखते हैं, जो हमारे लिए एक सीख है, उन्होंने उनके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा है कि सेवा जो नर्सेज है, नर्सिंग प्रोफेशन है, वो कोई बिजनेस नहीं है, वो एक सेवा है और सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक नर्स हूँ। थैंक यू। हैप्पी नर्सेस डे। चिकित्सीय नर्सिंग की स्थापना करने वाली मानववादी समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर भारत की सभी नर्स बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैडम, जैसा कि आज नर्सेज डे है, नर्सेज डे पर आज आप क्या कहना चाहेंगी?
सर्वप्रथम मैं सबको नर्सेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि सबको पता है कि आज एक वैश्विक महामारी चल रही कोरोना वायरस के चलते हुए भी हम लोग सेवा दे रहे हैं। उसके लिए मार्गदर्शन में हमारे बीएमओ साहब का रहा और सारे रिस्पेक्टेड सर लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी महामारी के चलते भी हमारा सबने सम्मान किया, उसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं पूरा मेटर्निटी स्टाफ की तरफ से। मैडम, आपके गांव भापचल एरिया में एक व्यक्ति संक्रमित मिला था, उसके लिए आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है? भापचल एरिया में एक संक्रमित व्यक्ति मिलने के कारण पूरे गांव को क्वारंटाइन किया गया है और गांव से 2 किलोमीटर की दूरी के सारे गांव लिए गए हैं, जिसमें सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है और हम बड़ी मुस्तैदी के साथ वहाँ कार्य कर रहे हैं, जिससे आगे कोई ऐसी घटना घटित ना हो। धन्यवाद। में आपका यहाँ पे स्वागत रखा गया है। इस हर्ष उल्लास से, ईमानदारी से, कर्तव्य बोध के साथ आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उसी तरह से आप अपनी ड्यूटी करते रहें। ये नर्सेज डे पर हमारी अपेक्षाएं भी हैं और इस अवसर पर हम डॉक्टर से चाहेंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से आप लोगों का सम्मान किया जाए। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा जहाँ पे हमारे क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाए लेकिन सम्मान ही हमारे पास होना चाहिए। वीडियो बना सभी तो सिस्टर कौन करेगा? अरे आप ही करो यार, मतलब सब तो एक एक पद लेके बैठे, आप 2-2 3-3 लेके बैठो यार। आयो, आज जुगल जी का बर्थडे है भैया, जुगल जी से पढ़वा दो। चलो सभी नर्सेस को मतलब बधाई हो। सबसे पहले तो एक बार तालियां हो जाए जोर से। पड़ोसी स्वागत करता हुआ बचा भी रही है ये और गाँव सबसे झगड़ा करके रोक भी रही है। कौन सी? वही वाली वो मैंने कहा था सभी लोगों का ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है लेकिन सम्मान ही हमारे पास देने के लिए बस एक बार और करी बता देना तो क्या ये कर दूंगा और यहाँ से हाँ सभी लोग एक नमस्कार, मेरा नाम सीता शेरकी है। मैं गुना जिले के सीएससी पमोरी में स्टाफ नर्स हूँ। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है। मेरी सभी नर्सिंग बहनों को विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर मेरा लोगों के लिए एक संदेश है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व इस संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है, सभी लोग इस वायरस को लेकर बहुत परेशान हैं, पर मैं समझती हूँ कि इस वायरस से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी और हमारी सतर्कता ही बहुत ज़रूरी है। हमारे सारे डॉक्टर और स्टाफ नर्स और आप जैसे कई नागरिक हमारी कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। बस हमारी और आपकी सावधानी ही इस वायरस से हमें बचा सकती है। और ये सावधानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमें कहीं भी बिना वजह भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए और बार बार किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले हाथ धोते रहना चाहिए। आँख, मुंह, नाक को हाथ लगाने से पहले हाथ धोना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम अपने नाक, आँख, मुंह को हाथ लगाने से बचें। और हमें
लोगों से कम 3 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर किसी को खांसी और छींक आती है तो टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करें और उसे अननेसेसरी कहीं भी ना फेंकें। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसे बहुत बुखार है, छींक है, खांसी है, तो उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर आप सभी नागरिक हम नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर का सहयोग करेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नमिता कादिकर है। मैं कोविड-19 वार्ड इंचार्ज सिस्टर। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि कोविड-19 जो महामारी है, जो विश्वव्यापी रूप में हमारे देश में भी फैली हुई है, हमारे जिले स्तर पे मैं कार्यरत हूँ। थैंकफुल टू गॉड कि मुझे आज इस स्तर पे यहाँ कार्य करने का मौका मिला है, वार्ड संभालने का मौका मिला है। मैं यहाँ पर 15 स्टाफ के साथ में कार्यरत हूँ। यहाँ पे कई तरह के मरीज़ भर्ती होते हैं जो अलग अलग राज्य से, जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती है, ज़िले की ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती है, पॉजिटिव कांटेक्ट में आए हुए पेशेंट होते हैं या फिर कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं, हर तरह के मरीज़ यहाँ पे भर्ती हुए। हमने यहाँ पॉजिटिव केस को भी अटेंड किया है। लीडरता के साथ में स्टाफ ने वहाँ पर जाके मरीज़ों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, लेकिन अब वो नेगेटिव है और यहाँ पर सारा कुछ ठीक चल रहा है। आप सभी जब भी अपने घरों से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले और घर पे रहे। हम आपके लिए यहाँ सेवा दे रहे हैं, आप घर पे सुरक्षित रहें। मेरा नाम प्रीति बुनकर है और मैं एक एएनएम के पद पर हूँ। मेरी पोस्टिंग हिलगना में है। हिलगना उपस्वास्थ्य केंद्र पीएचसी भदौरा में आता है। आज 12 मई है और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, इसलिए मेरी सारी नर्सिस बहनों को इंटरनेशनल नर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल विश्व की पहली महिला नर्स थी और इन्होंने ही नर्स के फील्ड में प्रकाश जगाया था, इसलिए इनको लैम्प ऑफ लेडी भी कहा जाता है। वैसे मैं लगना में वैक्सीनेशन का काम देखती हूँ और एएनसी महिलाओं के चेकअप और उनका फॉलोअप करती हूँ, लेकिन अभी मेरी ड्यूटी इमरजेंसी कोविड-19 में लगी हुई है और मैं एमएमयू टीम 2 में डॉक्टर सरिता पंदराम के साथ हूँ। डॉक्टर सरिता पंदराम म्याना हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर हैं। हम दोनों म्याना क्षेत्र और भदौरा क्षेत्र के ग्रामीण में आए हुए लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं। अभी तक हम 700 लोगों की स्क्रीन कर चुके हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा परमार है। मैं सीएचओ के पोस्ट पे हूँ। टकनेरा उपस्वास्थ्य केंद्र पीएचसी भदौरा लगती है। हम लोग का काम ये है कि एनसी चेकअप करना होता है, इसके अलावा एनसीडी करना होता है। और अभी मतलब कोविड-19 चल रहा है तो उसमें क्या रहता है कि मतलब जितने भी टीम आती है उनके साथ हम लोग फील्ड पे जाते हैं। फिर जो मतलब वो क्वारंटाइन हो जाता है तो उनको हम लोग 14 दिन के लिए वहाँ पे जाके उनका फॉलोअप करते हैं। और मतलब हम लोग के मतलब उपस्वास्थ्य के अंदर टकनेरा के अंदर 20 गांव है, तो 20 गांव में सब में जाके जो भी आ रहे हैं अभी बाहर से, तो सबका जाके मतलब उनका चेकअप करते हैं मैडम के साथ जाके और इसके अलावा फॉलोअप करते हैं।